हाय फ्रेंड्स, आपका सीजन 3 में स्वागत है। लियाना कहती है, मैंने आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया रिपोर्ट तैयार कर लिया है। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, इतनी जल्दी? देन वो उस रिपोर्ट को चेक करते हैं एंड हैरान होकर कहते हैं, सच में ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तुम इवान की सेक्रेटरी हो, हालांकि तुम्हारे पास रिमार्केबल टैलेंट है। देन लियाना कहती है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या आपको और कुछ चाहिए? देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, नहीं बस इतना ही, वैसे भी लगभग पूरा हो चुका है। देन लियाना कहती है, लेकिन ड्यूक यल्स कहाँ है? मुझे पक्का यकीन था कि वो अभी कुछ देर पहले यहीं पर थे। देन ड्यूक आर्जेंटोस हैरान होकर उस खाली सीट को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा फोकस भी काबिले तारीफ है। देन तभी उन दोनों का ध्यान विंडो के नीचे जाता है एंड लियाना मन में कहती है, क्या वो दोनों स्नोबॉल फाइटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, हमारे विपरीत ड्यूक यल्स कल रात से काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें आराम करने देने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी मीटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इससे कई ज्यादा मेरे पास मेरी चिंतित डॉटर को दिलासा देने की क्षमता नहीं है। शायद मैं एक ऐसा फादर हूँ जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। देन लियाना कहती है, योर ग्रेस, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन आप वास्तव में एक रिमार्केबल फादर हैं। कोई भी यंग लॉर्ड एंड माय लेडी को देखकर बता सकता है। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? देन लियाना कहती है, हाँ बिल्कुल। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, थैंक्स, तुम्हारे पास सच में लोगों को दिलासा देने की क्षमता है। मुझे पहले लगता था कि इवान के पास लोगों को पहचानने की काबिलियत नहीं है, लेकिन ड्यूक यल्स को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मैं गलत था। देन लियाना कहती है, वास्तव में कमी माय लेडी की नहीं थी, बल्कि क्राउन प्रिंस के कैरेक्टर में है। देन तभी वो लोग ड्यूक यल्स और इवान को किस करते हुए देख लेते हैं। ड्यूक आर्जेंटोस का मुंह शॉक के मारे खुला रह जाता है और दूसरी तरफ लियाना जल्दी से कर्टन बंद करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि बाहर से काफी तेज हवा आ रही है। देन ड्यूक आर्जेंटोस गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? देन लियाना घबरा कर कहती है, माफ करे, क्या कहा आपने? देन ड्यूक आर्जेंटोस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने शादी से पहले ऐसा एक बार भी नहीं किया और आज के बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपने फादर को बताए बिना गुप्त रूप से डेटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं? देन लियाना शॉक्ड होकर मन में कहती है, अगर यही बात उन्होंने मुझसे पूछी होती तो मैं कहती कि ये नॉर्मल है, अच्छा है उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, यदि ये पर्सन ड्यूक यल्स है तो मैं इस बात को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। देन लियाना मन में कहती है, यदि ड्यूक आर्जेंटोस की जगह यंग मास्टर बारिन होते तो क्या वो भी इतना ही कंजर्वेटिव होते? एंड परेशान होकर मन में कहती है, प्लीज अगर वो कहीं पर भी हो, बस सही सलामत हो। देन तभी नॉक नॉक की आवाज आती है, योर ग्रेस, क्या आप अंदर हैं? वो पर्सन आर्ट होता है, कहता है, ओह यहाँ पर सिर्फ आप दोनों हैं, ड्यूक यल्स नहीं है। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकला है, क्या बात है? देन आर्ट कहता है, तो फिर ये बात मुझे ड्यूक आर्जेंटोस को भी सूचित करना होगा। एलांस काउंसिल के लिए बुलाए गए नोबल्स एक के बाद एक आ रहे हैं। देन ड्यूक आर्जेंटोस कहते हैं, तो फिर ठीक है, इसकी तैयारी करें। देन आर्ट कहता है, तो फिर एक बार तैयारी पूरी हो जाने पर मैं आपको सूचित करने के लिए वापस आऊंगा। देन नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक यल्स कहते हैं, इस बार तुम्हें हिचकी नहीं आई? देन इवान पिछली बार की बातें याद करती है और कहती है, हे मुझे टीज मत करो। देन ड्यूक यल्स कहते हैं, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, तुम उस दिन काफी क्यूट लग रही थी। देन इवान ब्लश करते हुए कहती है, तो क्या तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मुझे फिर से हिचकी आनी चाहिए? देन ड्यूक यल्स कहते हैं, मैं इतने आगे जाने का उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब तुम इसका जिक्र की हो तो मुझे लगता है कि मैं क्यूरियस हूँ, तो क्यों ना हम इसे दोबारा ट्राई करें। देन ड्यूक यल्स उसे किस करने वाले होते हैं, तभी काफी जोरों से आंट की आवाज आती है, योर ग्रेस, आप कहाँ पर हैं? देन ये सुनकर इवान ड्यूक यल्स को काफी जोरों से धक्का देती है और दूसरी तरफ आंट इवान को ड्यूक यल्स को धक्का देते हुए देखकर शॉक्ड रह जाता है। देन कहता है, ग्रीटिंग माय लॉर्ड और ग्रीटिंग माय लेडी। देन ड्यूक यल्स कोल्डली कहते हैं, पूरे मैटर को डायरेक्टली बताओ। देन ये सुनकर आंट घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, एंड मन में कहता है, आखिर ये इतने खराब मूड में क्यों लग रहे हैं? देन बताता है, बुलाए गए नोबल्स आ गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मीटिंग शुरू करना अच्छा रहेगा।
देन ये सुनकर इवान मन में कहती है, बुलाना आखिर ये किस प्रकार की मीटिंग है? माहौल को देखते हुए ये कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, वो इस तरफ क्यों देख रहा है? ऐसा लगता है कि वो जाना नहीं चाहता। देन कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। देन ड्यूकेल्स कहते हैं, ठीक है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं इवान। देन कहता है, आंट, लेडी को उनके कमरे तक छोड़ाओ। देन आंट कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। और ड्यूकेल्स को हमारे इवान की तरफ ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर आंट मन में कहता है, तो आखिर वो इतने बुरे मूड में क्यों थे? देन कहता है, माय लेडी, क्या अब हम चले? देन इवान कहती है, ठीक है। देन येल्स मैनर में जाते हुए इवान कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर किस तरह की मीटिंग बुलाई जा रही है? देन आंट के एक्सप्रेशन को देखकर इवान कहती है, अगर बात कुछ ऐसी है जो मुझे पता नहीं होना चाहिए तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। देन आंट खांसते हुए कहता है, मुझे लगता है यदि मैं थोड़ा इसके बारे में समझा दूं तो ठीक रहेगा। हाल ही में ब्लैक मैजिशियन की गतिविधियां चिंताजनक हो गई है। येल्स स्टेट और आर्जेंथोस स्टेट एक डिफेंस योजना बनाने के लिए सेना में शामिल हो रहे हैं। देन इवान कहती है, हाँ, इसके बारे में मैंने अपने ब्रदर से सुना था। देन आंट कहता है, तो आप पहले से ही जानती थी कि उस पर्पस के लिए नोबल्स को भी अलायंस बनाने के लिए इकट्ठा किया गया है। हालांकि हाल ही में इंपीरियल पैलेस में एक दुखद घटना घटी। देन तभी उसे एहसास होता है कि उसने हद से ज्यादा बोल दिया है, तो घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रखता है। देन वो घबराते हुए कहता है, ये कुछ ऐसा है माय लेडी निश्चित रूप से बेहतर जानती हैं। मेरा मतलब है कि वैसे भी काउंसिल को ब्लैक मैजिशियन से खतरे से निपटना है। अब हम पहुंच गए हैं, माय लेडी प्लीज चिंता ना करे और आराम करे। देन इवान कहती है, ठीक है। देन आंट वहां से जाते हुए परेशान होकर मन में कहता है, धिक्कार है मेरे मुंह पर, मुझे एक ही शब्द पर रुक जाना चाहिए था। देन इवान मन में कहती है, तो वो मुझसे जानबूझकर छिपा रहा था। हिज मैजेस्टी द एम्परर, उनकी हत्या कर दी गई और जिसे अपराधी बताया गया वो फरार है। और वो अपराधी और कोई नहीं बल्कि आर्जेंथोस फैमिली की लेडी है, जो अलायंस का एक पिलर है। केवल बाहरी दिखावे से नहीं, ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आर्जेंथोस फैमिली एक गद्दार को शरण दे रहा है। निश्चित रूप से अलायंस के नोबल्स के रिएक्शन भयंकर होगी और काउंसिल अच्छे से आगे बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि नोबल्स में डिफेंसिव लाइन ही टूट जाए तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे इम्प्रेस गिसेल जाती है। इस वक्त मेरा एग्जिस्टेंट कुछ ऐसा है कि मुझे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? द नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। जितने भी नोबल्स वहां आए हुए थे वो ड्यूक आर्जेंथोस को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे। देन तभी उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ड्यूक आर्जेंथोस यहाँ क्यों है? देन ड्यूकियल्स कहते हैं, ऑफ कोर्स वो यूनियन के हेड है तो उनका यहाँ होना नेचुरल है। देन वो नोबल कहता है, अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दे। बॉर्डर लैंड लॉर्ड्स को भी इंपीरियल पैलेस में मची हलचल के बारे में नहीं पता। एंड चिल्लाते हुए कहता है, क्या आर्जेंथोस फैमिली गद्दारों की फैमिली नहीं है? देन तभी दूसरे नोबल्स कहते हैं, क्या येल्स फैमिली आर्जेंथोस फैमिली की रक्षा कर रहा है? अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं होता। शुरुआत से ही काउंसिल का उद्देश्य एम्पायर को धमकी देने वाले ब्लैक मैजिशियन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन क्या लेडी इवान पर ब्लैक मैजिशियन के कर्ज से एम्परर की हत्या करने का आरोप नहीं है? अब फैसला लेने का समय आ गया है, या तो काउंसिल को अस्वीकार करो या आर्जेंथोस फैमिली को बाहर निकालो। देन तभी ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, रुको, तुमने ब्लैक मैजिशियन का कर्ज कहा, तुम्हारा क्या मतलब? देन व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, मुझे ये मत दिखाओ कि तुम दिखावा करने वाले हो कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। सब कहते हैं कि हिज मैजेस्टी के मर्डर वाले जगह पर ब्लैक मैजिशियन के कर्ज के मौजूद निशान पाए गए। अफवाहें पहले से ही फैल रही है कि आर्जेंथोस की लेडी इवान एक ब्लैक मैजिशियन है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, ये सब बेसलेस रूमर है, लेडी इवान कभी इंपीरियल पैलेस के पास भी नहीं गई। देन व्हाइट हेयर वाला नोबल चिल्लाते हुए कहता है, ये पहले से ही कंफर्म हो चुका है कि लेडी इवान बैंक्वेट के दौरान गायब हो गई। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगी? अगर वो इतनी ही निर्दोष है तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपीरियल पैलेस भेज दो। ड्यूक आर्जेंथोस, आप उसे इतनी बुरी तरह छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देन तभी ड्यूकियल्स कहते हैं, बस हुआ, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करें। देन ड्यूक आर्जेंथोस ड्यूकियल्स को रोकते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर को इंपीरियल पैलेस भेजना ठीक वही हमारे दुश्मन चाहते थे।
देन ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, आपका क्या मतलब? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, क्योंकि यही इम्प्रेस चाहती थी। देन ये सुनकर जितने भी नोबल्स होते हैं वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं। कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? इम्प्रेस को दुश्मन कहना, अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। देन तभी व्हाइट हेयर वाला नोबल चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे तो हम सभी गद्दार बन जाएंगे। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, शांत हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो। याद रखिए कि कुछ फैमिली पहले से ही ब्लैक मैजिशियन के लिए सस्पिशियस संबंध दिखा रहे हैं। उनमें से एक फैमिली कार्डिन फैमिली, जो इम्प्रेस का अपना बर्थ फैमिली है। देन व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, अब ये क्या है? उसे अपनी फैमिली छोड़े और रॉयल फैमिली में आए बहुत समय हो गए हैं। देन ड्यूक यल्स कहते हैं, गवाहों द्वारा इसकी पुष्टि हो गई है कि इम्प्रेस ने गुप्त रूप से लेडी एलेंटिया और आर्थर रोगनिल से मुलाकात की, और इसके अलावा हमें ये जानकारी भी मिली कि युद्ध के लिए वो ब्लैक मैजिशियन की सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। देन ये सुनकर जितने भी नोबल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। देन तभी व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, और ये सो कॉल्ड विटनेस कौन है? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, बेशक कर सकते हैं। हालांकि इम्प्रेस और उनके करीबी सहायकों को भी इस गवाह के अस्तित्व के बारे में पता चल गया है, और इस समय वो उसे चुप कराने के लिए बेताब कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी डॉटर को इंपीरियल पैलेस में नहीं भेजूंगा। देन ये सुनकर जितने भी नोबल्स होते हैं उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। देन तभी व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, मुझे ये मत बताना कि गवाह खुद लेडी आर्जेंथोस हैं। देन ड्यूक यल्स कहते हैं, रियलिटी में आप सभी पहले से ही वास्तविकता जानते हैं। ये सोचना कितना बेतुका है कि एक साधारण यंग लेडी इंपीरियल पैलेस में ब्लैक मैजिक के यूज से एम्परर की हत्या कर सकती है। देन व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, हमने जो अभी सुना वो उतना ही रिडिकुलस है। देन नोबल वुमन कहती है, बात सही है, इस पर इतनी आसानी से विश्वास करने के लिए बहुत कम सबूत है। देन तभी दरवाजे से गार्ड्स की आवाज आती है, आप अंदर नहीं आ सकती माय लेडी, आपको अंदर नहीं आना है। देन तभी व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, आखिर बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? देन गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसे ही अंदर जा सके। देन इवान लात मार के दरवाजे को तोड़ते हुए कहती है, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जिसकी इस मीटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। देन ये देखकर ड्यूक आर्जेंथोस पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। देन व्हाइट हेयर वाला नोबल अपनी उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो लेडी आर्जेंथोस है। देन दूसरी तरफ ड्यूक यल्स उस नोबल की उंगलियों को ऐसे देखते हैं मानो वो उसे तोड़ ही देंगे। देन इवान की तरफ जाते हुए उस नोबल के हाथों को ऐसे मोड़ते हैं कि दर्द से उसकी चीखें निकल जाती हैं। देन वो इवान से कहते हैं, इवान तुम्हें कैसे पता चला? देन इवान सभी नोबल्स को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं इतनी अचानक से दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं बाहर जा रही थी तो गलती से उनकी बातें सुन ली। आपने कहा कि आपको सबूत चाहिए है ना, तो यही वो सबूत है। देन ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, एक ब्रेसलेट में भला क्या सबूत हो सकता है? देन नोबल लेडी कहती है, नहीं, ये तो एक आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट है, इसमें जरूर कुछ इम्पोर्टेंट कैप्चर किया होगा। देन इवान बताती है, मैंने इंपीरियल पैलेस बैंक्वेट के दिन लेडी एलेंटिया का पीछा किया और इसे रिकॉर्ड किया क्लीन हाउस के ठीक सामने। एंड उस रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है, एलेंटिया कहती है, अगर किसी को पता चल गया कि ये झील फाउंटेन ऑफ द सन और स्किन की बीमारी से रिलेटेड है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और मैंने ये भी सुना कि अफवाह फैल रही है कि फाउंटेन ऑफ द सन पैलेस में पाया जा सकता है। वो निश्चित रूप से हमें इस चीज को ठीक से ना छुपाने के लिए दोषी ठहराएंगी। एंड वो सब देखते हैं कि ऑथर ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। देन नोबल लेडी हैरान होकर कहती है, ये तो क्लियर है कि ये ब्लैक मैजिक है। देन ऑथर रोगनिल उस रिकॉर्डिंग में कहता है, लेकिन इस बार हमारा प्लान कैसे फेल हो गया? कहीं प्रिंसेस कोर्डेलिया ब्रेन वॉशिंग से मुक्त तो नहीं हो गई? एंड इवान बताती है, नोबल लेडीज में वो रहस्यमय स्किन की बीमारी उन्हीं का किया धरा था। उन्होंने मुझे जाल में फंसाने के लिए प्रिंसेस कोर्डेलिया का ब्लैक मैजिक से ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की। इंपीरियल पैलेस के सामने ऐसी घटनाओं का घटित होना, क्या इम्प्रेस को सच में इसके बारे में पता नहीं था? देन ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला नोबल कहता है, यंग लेडी के बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन फिर भी ये अकेले इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि इम्प्रेस एक ब्लैक मैजिशियन है। देन ये सुनकर इवान मन में कहती है, काश उस दिन मैं घबराई नहीं होती और थोड़ा और रिकॉर्ड किया होता।
देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। लेडी एलेंटिया कहती है, वैसे मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, क्यों ना हम इसके बजाय लेडी अर्जेंथोस को अपनी टीम में शामिल कर ले और उन्हें अपने जैसा बना ले। तो इसके बारे में हम इम्प्रेस को बताएं, ये कैसा रहेगा? एंड इवान मन में कहती है, इस वजह से मैंने वो सीन कैप्चर नहीं किया। देन तभी ड्यूकेल्स कहते हैं, यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी क्लियर और अर्जेंट होने के बावजूद आप अभी भी सबूत मांग रहे हैं। तो ठीक है, फिर कल फिर से इसी जगह पर मैं आप सभी को ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि कोई भी नकार नहीं पाएगा। देन जितनी भी नोबल्स होते हैं वहां से चले जाते हैं एंड इवान ड्यूकेल्स की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इम्प्रेस एक ब्लैक मैजिशियन है, उसके खिलाफ एविडेंस, कहीं तुम उन सबको झांसा तो नहीं दे रहे थे? देन ड्यूकेल्स इवान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं सोच रहा था कि नोबल्स को कैसे मनाऊं, इसके लिए थैंक्स, हमें कुछ समय मिल गया। देन उसके क्लोज आकर कहता है, यहाँ आने के लिए थैंक्स इवान। देन इवान कहती है, ऑफ कोर्स मेरा यहाँ आना स्वाभाविक है। देन निराश होकर कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, उसका रीजन ये है क्योंकि। देन तभी वहाँ पर ड्यूक अर्जेंथोस आते हैं एंड कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे मना किया था। बेशक तुम्हारी राय ना पूछना गलत था। देन इवान कहती है, मुझे पता है आप दोनों मेरे लिए काफी चिंतित थे, है ना? देन ड्यूकेल्स मन में कहते हैं, मैं उसे अभी गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन खुद को रोक कर रखना होगा क्योंकि मैं उसके लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता। एंड दूसरी तरफ ड्यूक अर्जेंथोस इमोशनल होकर मन में कहते हैं, वो कितनी समझदार बच्ची है। देन इवान ड्यूकेल्स से कहती है, बाय द वे वो दूसरा सबूत क्या है जिसका आपने पहले जिक्र किया था? देन ये सुनकर ड्यूक अर्जेंथोस और ड्यूकेल्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। देन ड्यूक अर्जेंथोस ये बात ड्यूकेल्स पर छोड़कर वहां से 9-11 हो जाते हैं। देन ये देखकर ड्यूकेल्स पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं एंड इवान मन में कहती है, आखिर वो इतना घबराया क्यों है? देन तभी इवान के माइंड में एक आइडिया आता है तो कहती है, क्या मैं ही बस एक अकेली रह गई हूँ? आखिर वो सब और क्या छिपा रहे हैं? देन ये सुनकर ड्यूकेल्स घबराते हुए कहते हैं, इवान ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो उसको पीछे से हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा। सिंस ये बात सामने आई है तो चलो आज रात साथ मिलकर इसे इकट्ठा करें। जो एविडेंस है उसे सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देन इवान ड्यूकेल्स को जेंटली स्ट्रोक करती है। देन कहती है, ठीक है तो फिर इस बार मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। कोर्डेलिया मन में कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है। आज सुबह इम्प्रेस गिसेल होली लैंड के लिए फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ रवाना हुई है, तो इंपीरियल पैलेस से भागने का ये सबसे सही समय है। फिर भी वो थोड़ी देर लेट हैं। एंड क्राउन प्रिंस के बारे में सोचते हुए मन में कहती है, वो आदमी काफी ज्यादा एरोगेंट और परेशान करने वाला पर्सन है। कम से कम उसने मुझे कभी इंतजार नहीं करवाया। क्राउन प्रिंस के चैम्बर की कड़ी सुरक्षा है, इसलिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। देन तभी काली अंधेरी जगह से किसी की आवाज आती है। देन कोर्डेलिया कहती है, एड्रियन। देन वो पर्सन कहती है, माफ करना कि मैं तुम्हें निराश करने जा रही हूँ, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो। देन कोर्डेलिया उसे देखकर घबरा जाती है। ऑफ कोर्स वो डायन काली जादूगरनी और कोई नहीं इम्प्रेस गिसेल होती है। कहती है, तुमने सोचा कि मुझे पता नहीं होगा कि इंपीरियल पैलेस में क्या चल रहा है। देन उसके करीब आकर कहती है, कितनी भोली हो तुम। देन कोर्डेलिया अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करती है। देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस वक्त तुम कुछ भी ना करो। देन गिसेल के ब्लैक मैजिक से कोर्डेलिया को दर्द होने लगता है एंड वो चीखने चिल्लाने लगती है। देन गिसेल कहती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे वास्तव में इम्प्रेस्ड हूँ। देन वो अपने पावर से कोर्डेलिया की आर्टिफैक्ट स्टोन अपने हाथों में ले लेती है। देन कहती है, एक माना स्टोन जो ब्लैक मैजिक के अभिशाप हो और ब्रेन वॉशिंग को तोड़ता है, तुम्हारे पास वास्तव में रिमार्केबल टैलेंट है। देन वो उस स्टोन को वहीं पर तोड़ते हुए कहती है, हालांकि मेरे जितना ताकतवर नहीं है, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस एड्रियन के पास ले जाऊंगी जिसका तुम इंतजार कर रही हो। देन तभी अचानक से इम्प्रेस पर कोई हमला कर देता है और कोर्डेलिया को वहां से चलने के लिए कहता है। वेल वो पर्सन और कोई नहीं क्राउन प्रिंस एड्रियन होता है। देन वो दोनों वहां से काफी जोरों से भागने की कोशिश करते हैं एंड इम्प्रेस चिल्लाती है, जल्दी उनका पीछा करो। देन ये सुनकर जितने भी ब्लैक मैजिशियन होते हैं वो अपने मैजिक पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं।
देन तभी कोर्डेलिया दर्द से नीचे गिर जाती है। देन क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, कोर्डेलिया। देन हिम्मत जुटाते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे अपने कंधे पर उठा लेता है एंड कहता है, मैं तुम्हें अभी के लिए इसी तरह ले जा सकता हूँ क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। देन कोर्डेलिया कहती है, आखिर तुम इतनी देर से क्यों आए? देन क्राउन प्रिंस इरिटेट होते हुए कहता है, हे, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हारे पास आया हूँ। एंड वो अपनी तलवार का यूज उस ब्लैक मैजिक को डिफेंस करने में कर रहा था। देन कोर्डेलिया से कहता है, क्या तुम उन्हें संभाल सकती हो? देन कोर्डेलिया चिल्लाते हुए कहती है, हे, क्या तुम भूल गए कि मैं अभी मैजिक का यूज नहीं कर सकती? देन तभी उसे याद आता है तो मन में कहती है, एक मिनट, जब पहले मैंने लगभग मैजिक यूज किया तो ऐसा लगा कि मेरा माना इकट्ठा हो रहा था। देन क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो? देन कोर्डेलिया कहती है, मुझे नहीं पता पर क्यों मेरी मैजिक पावर को सील करने वाली शक्ति कमजोर हो गई है। देन क्राउन प्रिंस कहता है, फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में क्या ख्याल है? देन कोर्डेलिया कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। देन तभी दो पर्सन आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस तरह की परेशानी पैदा करने के लिए बहुत ही नए हो। वेल, ये दो पर्सन और कोई नहीं, ऑथर रॉगनिल और लेडी एलेंटिया होती हैं।